स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द मिरर ऑफ ट्रूथ पे। और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एंटीबॉडी के बारे में। एंटीबॉडी क्या होता है। वीडियो को शुरू करने से पहले कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। बात करते हैं हम एंटीबॉडी की। एंटीबॉडी जो है एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो हमारे बॉडी में बनता है। एंटीबॉडी को इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहा जाता है। ये एक स्पेशलाइज्ड ग्लाइकोप्रोटीन होता है जो कि एक्टिवेटेड बी सेल, जिसको प्लाज्मा सेल भी कहते हैं, उसके द्वारा बनाया जाता है एक विशेष एंटीजन के अगेंस्ट। और ये जो एंटीबॉडी है या इम्यूनोग्लोबुलिन जिसे कहते हैं, यह हमारे शरीर को बीमारियों से बचाता है। एंटीबॉडी और इम्यूनोग्लोबुलिन दोनों जो टर्म्स हैं ये इंटरचेंजेबल भी है, यानी एक दूसरे की जगह पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन को शॉर्ट फॉर्म में आईजी लिखते हैं। ये 20 से 25% जो टोटल सीरम प्रोटीन होता है वो इम्यूनोग्लोबुलिन होता है। और ये 5 ग्रुप में बटा हुआ है, IgG, A, M, D और E। ये 5 अलग अलग तरीके के एंटीबॉडी यानी कि इम्यूनोग्लोबुलिन हमारे शरीर में पाए जाते हैं और जो हमारी शरीर को बीमारियों से बचाते हैं। एंटीबॉडी और इम्यूनोग्लोबुलिन की बात करें तो सबसे पहले टिसेलियस नाम के एक साइंटिस्ट ने 1939 में स्पेशलाइज सीरम प्रोटीन का इलेक्ट्रोफोरेसिस यानी सेपरेशन किया था। तो सीरम प्रोटीन जो है वो 4 फ्रेगमेंट्स में बटे थे। एल्बुमिन और ग्लोबुलिन 3 तरह का निकला था वहाँ पे, अल्फ़ा, बीटा और गामा। और वहीं एंटीबॉडीज़ जो हैं वो गामा ग्लोबुलिन होते हैं, यानी कि एंटीबॉडी और या इम्यूनोग्लोबुलिन जो है वो गामा ग्लोबुलिन से मिलके बने हुए होते हैं, जो एक स्पेशलाइज सीरम प्रोटीन है। स्ट्रक्चर की बात करें तो एंटीबॉडी मॉलिक्यूल जो है वो वाई शेप का दिखाई देता है, जिसके अंदर 4 पॉलीपेप्टाइड के चेन्स पाए जाते हैं। 2 आइडेंटिकल लाइट चेन होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट लगभग 25,000 डाल्टन होता है हर एक चेन का, और 2 आइडेंटिकल हेवी चेन होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट 50,000 डाल्टन या उससे ज़्यादा का होता है। यानी एक एंटीबॉडी में 2 हेवी और 2 लाइट चेन पाए जाते हैं। ऑल 4 H एंड L चेन्स, ये जितने भी 2 लाइट चेन है और 2 हेवी चेन है, ये दोनों डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और इनकी लिंकेज यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा भी मेडिएट की जाती है। और यहाँ पे हाइड्रोफोबिक बॉन्ड भी पाए जाते हैं। एल चेन 2 तरह के होते हैं, कापा और लेम्डा। और ये कापा और लेम्डा जो है वो कार्नगोल्ड एंड लेपरी के नाम पे रखा गया है, क्योंकि इन्हीं दोनों ने मिलके इसको डिस्कवर किया था, आइडेंटिफाई किया गया था, इसीलिए इसको कापा या लेम्डा कहा जाता है। कापा और लेम्डा नाम की 2 लाइट चेन जो है वो एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर में पाई जाती है। वहीं हेवी चेन की बात करें तो अलग अलग तरीके के हेवी चेन जो हैं वो पाए जाते हैं अलग अलग तरीके के एंटीबॉडी में। यहाँ पे आपको 2 हेवी चेन दिखाया गया है। दोनों हेवी चेन डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं और हर हेवी चेन के साथ एक लाइट चेन जुड़ा होता है, वो भी डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा। जो लाइट चेन है वो हमेशा आइडेंटिकल होते हैं, या तो 2 कापा होंगे या तो 2 लेम्डा होंगे। हेवी चेन जो हैं वो अलग अलग एंटीबॉडी में अलग अलग तरीके के पाए जाते हैं। जो लाइट चेन है उसके पास 2 रीजन होता है, वेरिएबल रीजन और कांस्टेंट रीजन, और एक हाइपर वेरिएबल रीजन। इन तीनों ही रीजन के बारे में जो नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे वो इसी बारे में रहेगा कि इन रीजन्स का मतलब क्या है। तो अभी हम अगर बात करें कि अलग अलग तरीके के एंटीबॉडी में कौन सा हेवी चेन होता है, तो IgG में गामा के 2 हेवी चेन होते हैं, IgA में अल्फ़ा के 2 हेवी चेन होते हैं, IgM में म्यू के 2 हेवी चेन होते हैं, IgD में डेल्टा के 2 हेवी चेन होते हैं, और वहीं IgE में एप्सिलॉन के 2 हेवी चेन होते हैं। तो कौन सा हेवी चेन किसी एंटीबॉडी या इम्यूनोग्लोबुलिन के अंदर मौजूद है, इसी आधार पे उसका जो नामकरण है GAMDE वो इसी आधार पे किया गया है। G फॉर गामा, A फॉर अल्फ़ा, M फॉर म्यू, D फॉर डेल्टा एंड E फॉर एप्सिलॉन। यानी 5 जो इम्यूनोग्लोबुलिन हैं उनके नाम हेवी चेन के आधार पे रखा गया है। तो इस वीडियो में हमने यही बात किया, बेसिक स्ट्रक्चर एंटीबॉडी का कैसा होता है। आने वाले जो वीडियोस हैं उनमें हम अलग अलग तरीके के जो एंटीबॉडी हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि वो कितने तरह के होते हैं। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।